राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका नर्सिंग विजन पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ये लेक्चर जो है वो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए होने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, परिचय जान परिचय। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग किसका? हॉस्पिटल एडमिशन का। ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिशन होता क्या है? तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे, क्योंकि पहले ये ऐसी चीजें देखो जो समझ में ना आए, फिर वैसी देखो कि जो समझ में आ जाए। मतलब चलो चालू करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन मींस एक्सेप्टेड अ पेशेंट इन हॉस्पिटल फॉर अ ट्रीटमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन मींस एक्सेप्टेड अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कहने का मतलब है, जब किसी मरीज को इलाज या जांच या फिर निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती की जाती है तो उसे हम हॉस्पिटल एडमिशन कहते हैं। जी हाँ, उसे हम हॉस्पिटल एडमिशन कहते हैं। इट्स में बी प्लान और इमरजेंसी, मतलब कि ये हो सकता है कि प्लान्ड हो या फिर इमरजेंसी हो। ठीक है, अब इमरजेंसी केस वाले को तो ये थोड़ी बोल देंगे कि नहीं, हम आपका हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं करेंगे कि आप प्लान्ड नहीं आए हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ये तो या प्लान्ड हो सकता है या इमरजेंसी में हो सकता है। ठीक है, और ये जो नर्सिंग फील्ड से लोग आते हैं, जो प्राणी आते हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। चलिए देख लेते हैं क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब कि एक बात बताओ, कोई भी चीज तुम करे जा रहे हो, उस चीज का तो उद्देश्य होगा ना। मैं पढ़ रहा हूं, ये तो मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम में ये चीज आए तो मैं लिख दूं। वैसे ही हॉस्पिटल में एडमिशन कराने का, ये तो स्कूल है नहीं कि आप यहाँ पे एडमिशन करा दिए तो बच्चे पढ़ेंगे, पेशेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन कराने का उद्देश्य क्या है? तो देखो, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि सही रोग की पहचान और उसका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? सही रोग की पहचान और ट्रीटमेंट। जी हाँ, टू ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन, मतलब कि मरीज की स्थिति का जो है, मरीज की जो स्थिति है उस पर निगरानी रखी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि मरीज किस कंडीशन में, उसके बारे में प्रॉपर सब चीज किसको पता रहता है? हॉस्पिटल के स्टाफ प्लस डॉक्टर प्लस जो भी नर्सिंग स्टाफ है, सबको पता रहता है कि ये स्टेटस है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो उसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड अ नर्सिंग केयर, हॉस्पिटल में ही तो नर्सिंग केयर आपको प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, ये होम केयर भी प्रोवाइड की जाती है, बट हॉस्पिटल में ये नेसेसरी है, ये तो है भैया कि हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर आपको प्रोवाइड की ही जाएगी। टू प्रिवेंट अ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इसे एडमिशन करा के हम लोग अच्छे से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। किस लिए? कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, मतलब कि कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए हमारी देख रेख में। ठीक है, और उसके बाद से रिड्यूस एंजाइटी ऑफ पेशेंट। चलो ठीक है, इस पॉइंट से आपके मन में एक विचार उठा होगा कि भैया हॉस्पिटल में भी तो लोग मरते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो भैया एक बात बताओ कि जिस कंडीशन में अगर आप जाते हो हॉस्पिटल, वो कंडीशन कैसी है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। भगवान थोड़ी है। जितनी से ज्यादा कोशिश होती है उतनी की जाती है। ठीक है, आप कॉम्प्लिकेशन होता है, बट जो 80% में, मतलब कि 100 में 80% कॉम्प्लिकेशन होने वाला है होता है, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिड्यूस एंजाइटी ऑफ पेशेंट। मतलब कि पेशेंट के अंदर भी होता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, या फिर हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो यहाँ पे पेशेंट की एंजाइटी भी कम होती है, क्योंकि हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट थोड़ा काम और कोल्डनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। अब चलो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिशन, मतलब कि इसका सिद्धांत क्या है? मतलब कुछ तो सिद्धांत होगा ना एडमिशन का। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है? वार्म वेलकम एंड पोलाइट बिहेवियर, मतलब कि मरीज का अच्छे से वेलकम करने का अर्थ है ये नहीं कि आइए स्वागत है आप, नहीं, उसको अच्छे से लाया जाता है। ठीक है, वेलकमिंग एंड पोलाइट बिहेवियर, मतलब कि उससे अच्छे से बिहेव किया जाता है पेशेंट से और उसके फैमिली मेंबर से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सामने वाली व्यक्ति हैं वो खुद अभी परेशान है, तो इसलिए उनको उनके साथ पोलाइट बिहेवियर और वेलकमिंग नेचर रखा जाता है। ठीक है, ये मतलब उसका सिद्धांत है कहने का। ये पूरे मतलब कि हॉस्पिटल पे लागू होता है, ये सिर्फ आपको ही नहीं फॉलो करना है, ये सबको फॉलो करना होता है। ठीक है, एक यह रूल है, समझ लो कि यूनिवर्सल। ठीक है, उसके बाद से मेंटेन अ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। देखो, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पॉइंट में कि प्राइवेसी कहने का मर्द, सॉरी, प्राइवेसी कहने का अर्थ है मेरा
कि हर एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ होती है और उसको प्राइवेट प्रॉब्लम्स भी होता है, तो वो उसको हम ऐसे ले आके पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल ही रखना पड़ता है कि मान लो कि ये एक्स पेशेंट है, इसको कोई ऐसी बीमारी निकल गई या फिर कोई ऐसा डिजीज निकल गया जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो अगर ये पेशेंट कंसर्ट नहीं दे कर रहा है कि हमें इसे ओपन करना है या फिर पब्लिकली हमें अनाउंस करना है या फिर बताना है या फिर हमें फैमिली मेंबर को भी नहीं बताना है, तो आपको इसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियली रखना पड़ेगा, इसको प्राइवेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करनी होती है। ये नहीं कि आपको पता चल गया तो भैया आप उसका उस बेस पे उसको जज करोगे, नहीं, जजिंग भी नहीं करना है और उसे किसी को बताना भी नहीं, अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। उसके बाद से कलेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि 0.001% से भी पेशेंट को खतरा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेट मेंशन किया गया है कि अगर आप वाइटल साइन भी ले रहे हैं तो वहां पे एक्यूरेट चीजों का मेंशन कीजिए, ठीक है। मतलब कि एक्यूरेट पॉइंट में भी अगर जा रहा है नंबर तो उसको मेंशन कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्ट, सेफ्टी एंड कंफर्ट। सेफ्टी नहीं दोगे तो पेशेंट ही नहीं आएगा। क्यों आएगा भैया कि हम वहां पे जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चार लोग आके पीट के चले गए, ले भैया और बीमार होगा। तो सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद से एक चीज की और सेफ्टी होनी चाहिए कि भैया कि हमको जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो 100% सेफ है और ये मतलब कि जो भी आगे वाला पर्सन है वेल एजुकेटेड है और हमें जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो सेफ है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद से कंफर्ट, कंफर्ट भी तो होना चाहिए ना। तो कंफर्ट तो लाइफ का रूल ही है, सबको कंफर्ट ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद से फॉलो हॉस्पिटल, ठीक है, फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी, क्योंकि हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल कुछ अलग पॉलिसी रखते हैं, कुछ हॉस्पिटल कुछ अलग पॉलिसी रखते हैं, ठीक है। तो सबकी एक अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें हॉस्पिटल की पॉलिसी फॉलो करनी है और नहीं तो खुद का हॉस्पिटल है तो खुद की पॉलिसी बनाइए, खुद फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है टाइप ऑफ एडमिशन, मतलब कि एडमिशन कैसे, मतलब कि एडमिशन होता है या पेशेंट कैसे आते हैं, कैसे उनकी भर्ती की जाती है, ठीक है। पहला सबसे पहले इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन समझो कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो वो तुरंत लेके नियर हॉस्पिटल में भागेगा। अगर जो आपके पास आया तो आप क्या करेंगे, अगर जो आप उसको रख सकते हैं तो सही है, नहीं रख सकते आप उसको स्टेबल करके पेशेंट को फिर उसको आप ट्रांसफर कर देंगे या रेफर कर देंगे, शुद्ध हिंदी में बोले तो, ठीक है। इमरजेंसी एडमिशन होता है, इमरजेंसी मतलब कि ऐसे केस जो कि दुर्घटना हो या फिर कोई गंभीर हालत में तुरंत आए तो उसकी भर्ती की जाए, ठीक है। उसके बाद से आता है रूटीन एडमिशन, मतलब कि पहले से यह तय किया जाता है कि आपका एडमिशन इस टाइम पे होगा और आपके साथ ये ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं सर्जरी। सर्जरी जो होता है वो मतलब कि बहुत इन द 100/80 80 केसों में प्लान्ड होता है, 20 ऐसे केस निकल जाते हैं जिनमें अनप्लान्ड होता है, तुरंत करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया रूटीन एडमिशन। अब आ जाते हैं ट्रांसफर एडमिशन, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि इमरजेंसी में आपके पास कोई केस आ रहा है तो आप उसको स्टेबल करके ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अगर आप उसके कैपेबल नहीं है फिर या फिर आपके पास वैसे इक्विपमेंट नहीं है तो, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। तो जब आप ट्रांसफर किए, मान लीजिए आप 1 है और यहाँ पे 2 के पास ये लेके जा रहे हैं ट्रांसफर पेशेंट को, तो ये जो 2 वाला है इसको एक्सेप्ट करेगा ना, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये ट्रांसफर एडमिशन हो गया, मतलब कि ये दूसरे हॉस्पिटल से आया है बट हम इसके कैपेबल है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद से आता है डे केयर एडमिशन, मतलब कि एक दिन के लिए भर्ती, मतलब कि सुबह में आए शाम तक आपकी छुट्टी हो गई, एक दिन के लिए ऑब्जर्व करके और आपको छोड़ दिया गया, ये हो गया आपका एक, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो आगे आने के बाद से क्या है, उसके बाद से आ जाता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट यूनिट, मतलब कि किस यूनिट में पेशेंट को रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उसका प्रिपरेशन करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। क्लीन बेड एंड एरिया को क्लीन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अरेंज अ बेड लिनिन, मतलब कि जो बेड पे लगने वाले कपड़ा है उसको अरेंज करवाएंगे, ठीक है। कीप अननेसेसरी इक्विपमेंट रेडी। नेसेसरी इक्विपमेंट कहने का मतलब है कि कुछ वाइटल साइन लेने वाले हो गए, अगर जो वेंटिलेटर पे आने वाला है कोई पेशेंट, मान लो कि जनरल वार्ड से, तो आपको सारी चीजें रेडी रखनी है। अगर सर्जरी में आने वाला है तो सारी चीजें रेडी रखनी है। अगर जी सब कहीं पे भी आने वाला तो आपको पहले से रेडी रखना है, ये नहीं कि अभी मेरे को पेशेंट का पल्स को मेजर करना है तो मैं इसको खोजने लगा, मेरे को उसका बीपी मैनेज करना है, बीपी मेजर करना है तो मैं उसका स्पैग्नोमेनोमीटर ढूंढने लगा, नहीं, मेरी सारी चीजें अरेंज होनी चाहिए, मैं तुरंत वहां से उठा के काम कर सकूं, ठीक है।
उसके बाद से एंश्योर ऑक्सीजन एंड सिचुएशन एबिलिटी, मतलब कि एंश्योर होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमारे पास प्रॉपर है कि नहीं है, ऑक्सीजन एबिलिटी है कि नहीं, अगर सिचुएशन बिगड़ भी जाती है तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा, इतनी सारी इक्विपमेंट हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं कहाँ पे, मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में तो पिछला लेक्चर इतना ही था, तो इन्फेक्शन कंट्रोल को तो उतना नहीं जाएंगे डीप में, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देंगे, सेप्सिस एसेप्सिस को फॉलो कर लेंगे और प्रॉपर पीपीई का फॉलो करेंगे। पीपीई कहने का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, मतलब कि चलो हम लोग वार्ड को प्रिपेयर कर लिए, सारी चीजें हमारे पास सही है, पेशेंट को भी तो प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेन अ हॉस्पिटल रूल। देखो भैया, आपको जैसे स्कूल में भी रहते हैं तो स्कूल का कुछ रूल होता है, वैसे ही हॉस्पिटल का रूल होता है कि भैया आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद से रिमूव अ पर्सनल बिलोंगिंग, मतलब कि ऐसी चीजें उस पेशेंट के पास से हटा देनी है जो कि उसकी पर्सनल हो। जैसे कि अब मान लो कि पेशेंट आया है आपके पास लोअर टी शर्ट में, तो आपको लोअर टी शर्ट हटा देना है, आपको जो हॉस्पिटल का गाउन है वो दोगे ना। ये लोअर टी शर्ट पे तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, या फिर पेशेंट के पास फोन है तो फोन तो आप कैरी करोगे नहीं। तो सबसे पहले बोलोगे कि भैया आप जो आपका पर्सनल चीज है उसे पहले दूर कर लीजिए, या फिर कहीं पे सेव कर दीजिए, नहीं हो रहा तो हमको दे दीजिए, हम सेव कर देंगे और बाद में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल पॉलिसी। ओके, टेक अ बेस लाइन एंड वाइटल साइन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग वाइटल साइन मेजर करें। ये क्या होता है, ये हमारे लाइफ लाइन होती है वाइटल साइन। ठीक है, यही हमको आधे से ज्यादा चीजें बता देती है पेशेंट के बारे में। रिकॉर्ड हाइट एंड वेट, उसको रिकॉर्ड करना, असिस्ट एंड चेंज द हॉस्पिटल ड्रेस। ठीक है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एडमिशन बेड। एडमिशन बेड मतलब कि एडमिशन बेड कई तरह का होता है। अब ये नहीं है कि भैया कि एक चौकी डाल दिए या फिर एक खाट डाल दिए हो गया भैया बेड है, बेड नहीं। देखो बेड कई टाइप्स के होते हैं। पहला बेड होता है ओपन बेड और क्लोज बेड। देखो ओपन बेड कौन सा होता है, जो कि सिंपल बेड हो और सारी चीजें वहां पे प्रोवाइडेड हो। ठीक है, उसे ओपन बेड बोल देंगे। ठीक, क्लोज बेड उसे बोलेंगे कि जब पेशेंट चला जाए तो सारी चीजें अरेंज करके बेड को हम लोग बंद कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज बेड। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं मेक ए बेड क्लीन एंड फ्री। ठीक है, मतलब कि बेड को क्लीन रखना है और वीकली फ्री रखना है। ठीक है, कीप एडमिशन काइट रेडी, मतलब कि एडमिशन होने के टाइम पे सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। ठीक है, एंश्योर अ साइड ऑफ रेलिंग फॉर सेफ्टी, मतलब साइड रेलिंग क्या होता है, ये एक बेड के साइड साइड रेलिंग टाइप से होता है जो कि पेशेंट को गिरने से बचाता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग को ध्यान देना है, बट ज्यादातर केस में या फिर ज्यादातर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है कि इसे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, एडमिशन ऑफ प्रोसीडर, रिसीव अ पेशेंट पोलाइटली, जो हो चुका है चेक का एडमिशन ऑर्डर। और एडमिशन ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, एडमिनिस्ट्री से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन ऑर्डर वहीं से मिलेगा जहाँ पे रिसेप्शन वगैरह होता है कि हाँ भैया आपको ये चीजें अलाउ हो गई है। रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, सारी चीजें उसका मतलब कि रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि वो पहचान में आए, मालूम चले कि चलो ठीक है पेशेंट ये है बेड नंबर 22, बट देखा जाकर वहां पे बेड नंबर 22 पे कोई और लेटा हुआ है, बट हमको क्या, हमको इंजेक्शन देना है, हमने उसको खोला आईएम दे दिया ले भैया, नहीं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर रखना है। ठीक है, असिस्ट पेशेंट कंडीशन, इन्फॉर्म अ डॉक्टर एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, सारी चीजों को लिखकर रखना है और ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को असिस्ट करते रहना है। ठीक है, उसके बाद से आ गया क्या, मेडिको लीगल इशू एंड एडमिशन, मतलब कि मेन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कॉन्सर्ट फ्रॉम, मतलब कि कॉन्सेट करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना पड़ता है, जो मैं आपको बताया कि ये नहीं वो पहचान करने में दिक्कत ना है। डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट, मतलब कि सारी चीजों को एक्यूरेसी से लिखना है। ठीक है, पॉइंट जीरो पे भी आ रहा है तो भी उसमें राइट करना है। पॉलिसी बता देनी है, सारी चीजें केस भी जो भी होगा वो बता देना है। कंडीशन सॉरी कॉन्फिडेंशियली रखना है सारी चीजें। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब रोल क्या होता है, रोल इन नर्सेस इन हॉस्पिटल, प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, असिस्ट फिजिकल कंडीशन, एजुकेट द पेशेंट एंड अ फैमिली मेंबर, सारी चीजें। ठीक है, एंड इंश्योर अ सेफ्टी, सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है,
अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बारे में, अभी तक तो एडमिशन पे थे, अब डिस्चार्ज पे आ जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब जब मरीज का इलाज पूरा हो जाए और वो घर जाने लगे या फिर घर भेजा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है। डिस्चार्ज मीन्स रिलीजिंग पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से छोड़ दिए। इफ शुड बी अ प्लान्ड और ए सिस्टमैटिक। ठीक है, अगर जी ये प्लान्ड और सिस्टमैटिक है तो क्या करना है। ठीक है। टाइप ऑफ डिस्चार्ज, टाइप ऑफ डिस्चार्ज मतलब कितने प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं। प्लान डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ए रिक्वेस्ट, जिसे हम लोग लामा बोलते हैं, जो कि पेपरों में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, लामा यानी कि लिविंग अगेंस्ट अ मेडिकल एडवाइस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लामा का। ठीक है, ट्रांसफर और डिस्चार्ज एंड डेथ डिस्चार्ज मतलब मरने के बाद से। ठीक है, तो ट्रांसफर डिस्चार्ज के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। प्लान डिस्चार्ज का मतलब कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाए फिर प्लान कर दो, मतलब कि पूरा हमारा चीज सारा डायग्नोसिस हो गया उसके बाद से करो डिस्चार्जिंग प्लान। ठीक है, क्या क्या होता है डिस्चार्जिंग प्लान। स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन, एडमिशन जिस दिन होता है उसी दिन से डिस्चार्जिंग प्लान बनना चालू हो जाता है। टीच अ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के बारे में अच्छे से बता देना है। ठीक है, उसके बाद से एक्सप्लेन डाइट एंड एक्टिविटी, मतलब कि क्या खा सकते हो और क्या कर सकते हो ये भी बताना है आपको। ठीक है, गिव फॉलो अ डेट, मतलब कि डेट देना है कि मान लो कि 12 तारीख और जो भी मंथ चल रहा है उसमें आपको आना है और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। डाइट भी दे देना है, डेट भी दे देना है। ठीक है, अरेंज अ कम्युनिटी केयर, ठीक है, कम्युनिटी केयर को अरेंज कर देना है। उसके बाद से आ जाता है डिस्चार्जिंग प्रोसीडर। डिस्चार्जिंग प्रोसीडर क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। देखो, पहला डॉक्टर डिस्चार्जिंग ऑर्डर, ठीक है, फाइनल वाइटल साइन लेना है, फिर से रिमूविंग आईवी लाइन करना है। ठीक है, उसके बाद से रिटर्न अ बिलोंगिंग्स एंड कंप्लीट अ डिस्चार्ज समरी। देखो, डॉक्टर पहले ऑर्डर करेगा, डॉक्टर साइन करके चला जाएगा, हाँ भैया ट्रीटमेंट पूरा हुआ, फिर आपको उसको क्रॉस चेक करना है, फिर आप वाइटल साइन लेंगे उसका। ठीक है, फिर रिमूव उसका आईबी लाइन वगैरह जो भी चीजें लगी है सब रिमूव कर देंगे, फ्री कर देंगे। रिटर्न अब बिलोंगी, जो चीजें दिया है उसे लेकर चुराएंगे नहीं ना, उसे रिटर्न कर देंगे जो उसकी चीज है। उसके बाद से कंप्लीट डिस्चार्जिंग समरी, सारी चीजों को ऐसे तैयार करके आप देखेंगे, फिर ऐसे सारी चीजों को देख के यहाँ पे साइन कर दिए, फिर जाइए पेशेंट डिस्चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद से आ जाते हैं मेडिकल लीगल इशू डिस्चार्ज, मतलब कि देखो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइंड अ डिस्चार्ज अ पेपर। ठीक है, लामा फ्रॉम, देखो अगर क्या होता है पेशेंट खुद मतलब रिक्वेस्ट करता है या फिर उसको कुछ जरूरी चीजें हो जाती है, तो वो क्या करता है कि अपना जो ये उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है, तो पेशेंट से ही सिग्नेचर ले लिया जाता है, भैया कि आपको कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे, क्योंकि आप ही डिस्चार्ज का रिक्वेस्ट किया और आप ही जा रहे हो जबरदस्ती। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लामा। ठीक है, डेथ सॉरी डेथ समरी इन केस ऑफ डेथ, अगर जो कोई केस बिगड़ गया या फिर डेथ हो गई तो वहां पे क्या करेंगे, डेथ समरी बनाएंगे कि क्यों मरे, किस लिए मरे, कितने बजे मरे, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाता है रोल ऑफ नर्सिंग इन डिस्चार्ज। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है, क्लियरली डाउट को सॉल्व कर देना है, जो भी चीजें डाउट है उनको क्लियर करके भेजना है पेशेंट को। ठीक है, प्रोवाइड अ इंस्ट्रक्शन, ये चीजें एक चीज बता देनी कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है, कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कौन सी मेडिसिन कब खत्म होगा, कब आपको आकर दिखाना है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट जो हमेशा का सरकारी बाबू है। ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। केयर आफ्टर अ डिस्चार्ज, ठीक है, रिमूविंग अलायंस, ये तो हो ही गया ना, क्लीन एंड डिस डिसइंफेक्टेड बेड, डिस्पो वेस्ट प्रॉपरली एंड प्रिपेयर बेड नेक्स्ट पेशेंट, मतलब कि अगले पेशेंट के लिए बेड को प्रिपेयर कराना है। डिस्पो जो वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पो करना है। ठीक है, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड बेड करना है। रिमूविंग लिनिन, लिनिन मतलब कि कपड़े को हटा देना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, एडमिशन एंड डिस्चार्ज इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीडर। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग एंश्योर अ सेफ्टी। ठीक है, की रोल एंड स्मूथ प्रोसेस, बस खत्म, यही था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर खत्म। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।